हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी सन प्रिपरेशन के एक और बेहतरीन वीडियो में। मेरे प्यारे साथियों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 का मैथ का 2015 का सेट नंबर 1। ठीक है, सेट नंबर 1 देखने वाले हैं। इसमें जो निर्देश होता है, आपका जो समय होता है आपके लिए एग्जाम देने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का होता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। किसके लिए है? आपके लिए जो प्रश्न दे रखे होते हैं उनको प्रश्न को पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, जैसे इसमें नोट नंबर फर्स्ट बताया गया है। इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 9 प्रश्न है। सेकंड सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। यानी कि जो प्रश्न दे रखे होंगे आपके ऊपर ही लिख दिया गया होगा कि आपके लिए कितने प्रश्न करने अनिवार्य हैं। ठीक है, नंबर 4 में क्या बता रहा है? प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। यानी कि जो उनके अंक होंगे उनके क्या है? सम्मुख अंकित होंगे। प्रश्न 5 में क्या रखा है? प्रथम प्रश्न में आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। यानी कि जो हमें क्या करना है, प्रथम प्रश्न आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइएगा। नंबर 6 इसमें बताया गया है, जो प्रश्न ना आता उसे स्पष्ट नष्ट मत कीजिए। आपके लिए जो प्रश्न नहीं आता है उसमें आपको समय नष्ट नहीं करना है, उस प्रश्न को आपके लिए छोड़ देना है। जिससे अगर आपके पास कोई टाइम बच रहा है तो आप उस प्रश्न को टाइम दे सकते हैं। अगर टाइम नहीं बच रहा है तो आप उसको क्या करिए? छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें देख लेते हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी पुस्तिका में लिखिए। हमारे लिए विकल्प दे रखे हैं, उनको सही पुस्तिका में लिखकर चयन करना है। देखिए प्रश्न हमारा ये दे रखा है, अंडर रूट में 1 + x स्क्वायर का बराबर है। ठीक है, हमें पता है ये हमारा एक फार्मूला होता है, जो सूत्र होता है इन अंडर रूट में a² + ax² का फार्मूला होता है। क्या होता है ये? ax/2 अंडर रूट होता है a² + ax², प्लस में होता है a²/2। ठीक है, a²/2 और प्लस में होता इंटू में होता है ये log ax प्लस अंडर रूट ax² प्लस का a² होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। हमें पता है जो हमारी a दे रखा है, a की जगह पर कितना दे रखा है? इसमें 1 दे रखा है। तो हमारा क्या हो जाएगा? इसकी जगह पर x² की जगह पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और यहाँ पर भी a की जगह पर क्या आएगा? 1 आएगा। यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इसका समझ में आ गया होगा आपके। देखिए विकल्प नंबर 2 क्या दे रखा है? x -1 प्लस का 1 की पावर 1/3 0 से बड़ा x, यानी बराबर भी दिखा रहा है और इसमें भी बराबर भी है 1 भी है, का उच्चतम मान होगा। क्या पूछ रहा है? उच्चतम मान। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल। देखिए खा प्रश्न क्या दे रखा है? x -1 दे रखा है। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे इसमें? देखिए इसमें कह रहा है 0 से बड़ा है हमारा क्या है? x से बड़ा है 1। ठीक है, ये दे रखी वैल्यू। अगर हम इसको क्या करें? f(x) बराबर मान लें 1/, ये दे रखा है हमारा। क्या दे रखा है? इसको लिखेंगे f(x) बराबर ax माइनस का 1 और प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ पर? 1। ठीक है, ये दे रखा है, इसकी पावर दे रखी है 1/3। अगर इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा? इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो पहले पावर का करेंगे। पावर हमारी कहाँ जाए? इसका हो जाएगा f(x) = हो जाएगा, इसकी पावर आगे आ जाएगी 1/3 और यहाँ पर क्या है हमारा? ax, इसकी अगर अंदर मल्टीप्लाई करा लें तब करवाएं। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा x² माइनस का x और प्लस में क्या हो जाएगा? 1। इसकी पावर चल रहा है 1/3। इसका डिफरेंसेस कर रहे हैं तो 1/3 और ये x² का डिफरेंसेस क्या हो जाएगा हमारा? 2x हो जाएगा माइनस का x का डिफरेंसेस क्या होता है? 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसकी पावर में से घट जाएगा, यानी कि जो हमारी पावर दे रखी है x² माइनस का x प्लस का 1, इसकी पावर 1/3 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, पावर आगे आने के बाद पावर में से घट जाता है तो f(x) = हो जाएगा 1/3 2x माइनस का 1 और इसकी पावर से 1/3 माइनस का 1 करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 2/3। तो यहाँ पर बचेगा x² माइनस का x प्लस का 1 की पावर बचेगा माइनस का 2/3
2 अपॉन कितना बचेगा 3, ठीक है। ये बचा। अगर हम इसके बराबर में 0 मान लें, कितना मान लें 0 मान लें, तो हमारा क्या हो जाएगा 2x। ये देखिए 2x माइनस का 1 दे रखा है, इसके बराबर 0 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा। अगर यहाँ से 2x बराबर निकालें तो ये माइनस का 1 दे रखा है, बराबर में जाके प्लस का। अगर ax की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो ax बराबर क्या निकलेगा 1/2, ठीक है। तो ax की वैल्यू कितनी मिलेगी हमारे लिए 1/, देखिए ऑप्शन में दे रखा है यानी कि 1/2, ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका गा प्रश्न क्या कह रहा है, PA बराबर 1/2, PB बराबर दे रखा है 0, तो P बराबर A/B। देखिए इसमें जब 0 दे रखा है, अगर इसको हम देखे जाए हमारा जो PA/B दे रखा है, ठीक है, इसका फार्मूला होता है हमारा, इसका फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है हमारा, PA और होता है B बटा होता है ये PB, ठीक है। अगर यहाँ पर हम PB रखेंगे, इसका PB दे रखा है 0 दे रखा है, 0 से जब भी किसी संख्या के लिए भाग देते तो हमारा क्या आता है अपरिभाषित आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा राइट इज दिस आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। घा क्या दे रखा है हमारा, घा दे रखा है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1/ओमेगा का मान होगा। क्या पूछ रहा है, इसका जब मान पूछ रहा है, देखिए इसको सॉल्व कर लेते। देखिए क्वेश्चन नंबर घा क्या दे रखा है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा का मान पूछ रहा है, ठीक है। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं इसको भी। तो हमारा ये क्वेश्चन दे रखा है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और दे रखा है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 1 दे रखा है, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा दे रखा है, ठीक है। ये वैल्यू दे रखी है। अब इसमें देखिए हमारा क्या होता है, ये होता है रो, क्या होता है रो, और ये क्या होता है कॉलम, ठीक है। ये तो हमारा कॉलम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा रो, ठीक है। ये रो हो जाएगा। अगर इसमें हम क्या करें, R बराबर कर दें R1 प्लस कर दें R2 प्लस कर दें R3, देखिए तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 प्लस का ओमेगा, क्या होगा 1 प्लस का ओमेगा, प्लस में हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर, और दूसरा में आ जाएगा हमारा 1 प्लस, ये देखिए 1 प्लस इसमें भी जोड़ रहे हैं, R1 R2 R3 को जोड़ रहे हैं, तो हमारा क्या होगा ये भी हो जाएगा 1 ओमेगा ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर। अब तीसरा में भी यही हो जाएगा हमारा 1 प्लस का ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे हमारा चल रहा है ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर और 1, और नीचे चल रहा है ओमेगा का स्क्वायर 1 ओमेगा, ठीक है। ये वैल्यू निकल के आ गई। अब इसमें एक चीज़ देखिए मेरे पर भैया, इसमें ये चीज़ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस का ओमेगा का स्क्वायर, इसको ले लिया कॉमन। बचेगा क्या हमारा, बचेगा यहाँ पर 1 ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर, और यहाँ पर भी बचेगा 1 ओमेगा का स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा 1 ओमेगा, ठीक है। ये वैल्यू बची है। अब इसमें क्या करेंगे, जो हमने 1 प्लस का इसको माना है ये निकल के आई वैल्यू, इसके बराबर 1 प्लस का ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या मान लें 0 मान लें। अगर इसको 0 मानेंगे तो हमारी इसकी जो वैल्यू होती है मेरे पर भैया क्या होती है 0, तो 0 बराबर क्या आ जाएगा हमारा 0 इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका तीसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भैया। ये भी क्वेश्चन आपके लिए अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आड़ा देख लेते हैं, क्या दे रखा है, कोट tan इनवर्स √3 दे रखा है। अगर आपके लिए इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हो तो यहाँ पर देख लेते हैं ये क्या दे रखा है हमारा, देखो यहाँ पर देख लेंगे, कोट दे रखा है, कोट tan इनवर्स दे रखा है √3, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हो, कोट का हमें पता है क्या होता है, अगर इसमें कोट इनवर्स दे रखा हो तो इसको tan में बदल लेते हैं। कैसे बदलते हैं, जैसे कोट दे रखा है, कोट A वैल्यू दे रखी है तो इसको लिख लेते हैं tan 1/a के रूप में लिख लेते हैं। तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कोट यहाँ पर हो जाएगा कोट इनवर्स, और इसका क्या हो जाएगा 1/√3, कोट से कोट कटेगा, हमारा क्या आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा राइट इज दिस आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाते हैं सभी खंड कीजिए, यानी प्रश्न नंबर 2। इसमें कह रहा है a² log bc का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक कीजिए। हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना। देखिए का प्रश्न क्या रखा है, a² log bc x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। हमें क्या करना है, इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो हम इसमें सबसे पहले लेट कर लेंगे y = मान लेंगे a की पावर ax
log बेस ई एक्स, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने के पर हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड मान लेंगे, क्योंकि इसमें क्या फर्स्ट इंटू सेकेंड का लग रहा है, दो पद लग रहे हैं, जहां पर दो पद होंगे वहां पर फर्स्ट और सेकेंड मान लेते हैं। देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड मानने से पहले हम उसका एक फार्मूला होता है हमारा, वो फार्मूला लिख लेंगे। क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स होता है यू वी, यानी कि इसमें ये फर्स्ट होता है, ये क्या होता है सेकेंड होता है। इसके बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऐसे ही और सेकेंड का अवकलन, सेकेंड का क्या होगा डिफ्रेंसिएशन, डी वी अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स, प्लस का सेकेंड ऐसे ही और फर्स्ट का क्या होगा अवकलन, तो डी यू अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। जहां पर हमारा फर्स्ट यानी कि बी यू बराबर क्या मान चुके हैं, हम एक्स मान चुके हैं। अगर इसको देखा जाए यहाँ पर चूंकि हम दिखा सकते हैं u बराबर क्या हो जाए ए की पावर एक्स और b बराबर क्या हो जाएगा हमारा log बेस ई एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। अब इसकी जगह पर हम इस वैल्यू को रखेंगे तो हमारा जो फार्मूला होगा, देखिए ए की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है हमारा, यहाँ पर देख लेंगे ए की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है ए की पावर एक्स log बेस ई एक्स होता है, ठीक है। अगर इसका देखा जाए log ई का, तो इसका डिफ्रेंसिएशन होता है हमारा यानी log बेस ई एक्स की पावर इसका होता है 1 अपॉन एक्स होता है डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। यहाँ पर खोल देंगे तो हमारा देखो y का करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू दे रखी है y बराबर ए की पावर एक्स log बेस ई एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या लिखेंगे अवकलन करने पर, जब अवकलन करेंगे इसका तो क्या हो जाए y का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और देखिए ए की पावर एक्स क्या रखा है ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है हमारा ए की पावर एक्स log बेस ई एक्स होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखिए इसमें क्या होगा डी वी अपॉन, इसमें फर्स्ट ऐसे सेकंड का अवकलन होता है तो फर्स्ट ऐसे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हमारा ये है और सेकंड ये है, तो इसमें थोड़ा सा गलत हो गया, इसको मिटा लेंगे। देखिए यहाँ पर होगा डी वाई अपॉन डी एक्स और फर्स्ट ऐसे, फर्स्ट क्या हमारा ए एक्स है, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, प्लस का सेकंड ऐसे, सेकंड का क्या करना है हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, तो इसका हो जाएगा ए की पावर एक्स log बेस ई और क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स, ठीक है। ये आ जाएगा और इनटू में सेकंड ए की पावर एक्स का हो गया। अब इसका करेंगे तो ये क्या होगा हमारा, ये ऐसे ही रहेगा log बेस ई ए, ठीक है। ए की पावर एक्स यहाँ पर क्या हो गया ए की पावर एक्स और log बेस ई एक्स हो गया, ठीक है। ये वैल्यू निकल के आ गई। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। जब आगे सोल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में हो जाएगा ए की पावर एक्स, देखिए दोनों में कॉमन है, ए की पावर एक्स को ले लेंगे कॉमन, बचेगा क्या हमारा 1 अपॉन एक्स, प्लस में बचेगा हमारा log बेस ई एक्स इनटू में ए की पावर एक्स को कॉमन ही ले लिया है तो यहाँ पर बचेगा log बेस ई ए इनटू में क्या बचेगा ए। तो ये हमारा क्या हो जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या रखा है, सदिश आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप के अनुदिश एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, एकांक अनुदिश सदिश ज्ञात करना है। देखिए खा दे रखा है सदिश आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप दे रखा है, इसको हम अगर क्या करें बी बराबर मान लें, आई बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस क्या हो जाएगा के कैप, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, इसको अनुदिश एकांक सदिश ज्ञात करना है। सदिश ज्ञात करने के लिए हमारा क्या होता है, एक मोड v बराबर अंडर रूट में हो जाता है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस होता है जेड स्क्वायर। अगर इसकी जेड स्क्वायर से तुलना करें तो देखिए एक्स बराबर क्या निकले हमारा, इसके आई के आगे क्या है 1 होगा और वाई की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी और जे की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स वाई जेड, जेड की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 1, तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस का 1। अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू रखें तो अंडर रूट में हो जाएगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में हमारा माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बी मोड बराबर क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 1, इसका बी प्लस कितना आ जाएगा 1, ये मोड बी बराबर हमारा निकल के आ जाएगा √3, ठीक है। अगर √3 निकल के आया इसमें, तो अगर इसमें बी बराबर हमारा निकालना है एकांक सदिश के लिए, तो इसका जो फार्मूला होता है यहाँ पर लिख लेंगे, क्या होता है देखिए एक होता है हमारा v कैप बराबर होता है v अपॉन मोड v, ठीक है। ये वैल्यू होती है, तो इसमें v कैप बराबर अगर वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा i कैप प्लस का j कैप और माइनस का क्या हो जाएगा k, क्या हो जाएगा k अपॉन में b मोड कितना निकल गया है √3,
तो √3 निकल के आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा एकांक सदिश वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर खा भी आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर खा क्या दे रखा है, गा सदिशों 3i प्लस का 4j कैप माइनस का 7k कैप एवं 5i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप का अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इसका अदिश गुणनफल ज्ञात करना। देखिए यही क्वेश्चन दे रखा है सदिश खा वाला। ठीक है, सदिश 3i 4j कैप का अदिश गुणनफल ज्ञात करना है। खा वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। हमारा क्या दे रखा है, 3i कैप प्लस का 4j कैप और माइनस का क्या दे रखा है, 7k कैप। ठीक है, और दूसरा दे रखा है हमारा 5i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस में दे रखा है 4k। ठीक है, इसमें हमारी एक वैल्यू होती है, इसका जब गुणनफल पूछ रहा है तो गुणनफल निकालने के लिए देखिए, अगर आपका i कैप इंटू में i कैप होगा तो इसके बराबर होता है 1। अगर हमारा j कैप इंटू j कैप होगा, j कैप इंटू j कैप बराबर भी क्या होता है, 1 होता है। k कैप इंटू k कैप क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर देखा जाए i कैप i इंटू j हो जाए तो इसके बराबर होता है j इंटू k, और k इंटू क्या होता है, i होता है। ये वैल्यू होती है, इनके बराबर सबके होता है 0। अगर हम इस वैल्यू को 0 होती है, ठीक है, तो अगर ये मिलेगा तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, 1। इसकी मल्टीप्लाई करानी है हमारे लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा 3i कैप, ठीक है, और प्लस में कितना देखा है, 4j कैप माइनस का 7k कैप। ठीक है, यही वैल्यू निकल के आई है। ये वैल्यू हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करानी है इसके साथ, 5i कैप प्लस में करानी है 3j कैप और प्लस में क्या हो जाएगा, 4k कैप। इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो या 5 कितना हो जाएगा, 15। i इंटू आई क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा, तो गुणा में क्या आ जाएगा, हमारा 1। ठीक है, प्लस में j में कितना है हमारा, इसमें दे रखा है 4j दे रखा है, 4j 7 कितना हो जाएगा, 12 इंटू 1 प्लस में हो जाएगा 7 चौक 28। ये देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा, 7 चौक 28 और गुणा में क्या होगा, गुणा करवा क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर 15 प्लस 12 प्लस कितना है, 28। इन सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, हमारा 55। इसका निकल के आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर गा भी आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए घा क्या दे रखा है, लोग साइन इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलक गुणांक ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, x के सापेक्ष। देखिए क्वेश्चन नंबर घा क्या दे रखा है, लोग साइन इनवर्स का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अवकल गुणांक बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल लेंगे इसका, तो इसको मान लेंगे y बराबर लोग साइन इनवर्स x। ठीक है, इसका क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष अवकल करने पर। ठीक है, देखो x के सापेक्ष करें, इसका हो जाए dy/dx बराबर लोग x, यानी कि हमें पता है लोग x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/x होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/x। x क्या हमारा साइन इनवर्स x है, तो अपोन में क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x आ जाएगा। इनटू में देखिए साइन इनवर्स x का क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन। साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/√1 माइनस का x² होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 में √1 माइनस का x² हो जाएगा। ठीक है, इसको सही से लिख देंगे तो dy/dx बराबर हो जाएगा 1/sin इनवर्स x और अंडर में हो जाएगा 1 माइनस का x²। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए घा क्या दे रखा है, घा दे रखा है हमारा, सिद्ध कीजिए, इसमें सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स प्लस का tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू दे रखा है π/2। ठीक है, इसको सोल्व करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि x tan इनवर्स प्लस का tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू दे रखा है π/2। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पर भैया, ये कई सेट में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को आपके लिए अच्छे समझ लेना। क्या दे रखा है, tan इनवर्स 1 प्लस दे रखा है tan इनवर्स 1/2। ठीक है, ये दे रखा है, प्लस में दे रखा है हमारा tan इनवर्स 1/3। ठीक है, इक्वल टू हमें क्या करना है, π/2 प्रूव करके दिखाना है। तो LHS को लेके चलेंगे और क्या दिखाना है, हमें RHS दिखाना है। तो देखिए
टेन इनवर्स 1 दे रखा है। अगर इसका देखा जाए यहाँ पर चूंकि में टेन इनवर्स 1, ठीक है, हमें पता है ये जो वैल्यू होती है किसकी होती है, यहाँ पर देखा जाए 10 π/4 किसकी होती है, π/4 बराबर होता है 1, तो हमारा टेन इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसमें देखिए टेन इनवर्स ये यहाँ से यहाँ तक देखा जाए LHS में, इसको एक फार्मूला होता है जो हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है यहाँ पर देखा जाए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स वाई बराबर फार्मूला होता है हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे होता है हमारा 1 माइनस का एक्स वाई होता है। इस फार्मूले में इनको तोड़ देंगे और ये हमारा साथ चलता रहेगा टेन इनवर्स 1 प्लस में क्या चलेगा, इसमें तोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स क्या होगा हमारा 1/2 होगा, प्लस वाई क्या होगा 1/3, अपोन में हो जाएगा 1 माइनस का एक्स क्या रखा है 1/2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1/3। इतनी बात समझ में आ गई। आगे सोल्व करेंगे तो हमारा ये चलेगा टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 प्लस कितना हो जाएगा 2 एकम 2 वटे हो जाएगा 1 माइनस का 1/3 दूनी 6। ठीक है, ये निकल के आ जाए इम्प्लाइज डैट। देखिए क्या हो जाएगा हमारा, ये टेन इनवर्स 1 प्लस का होगा टेन इनवर्स 3 और 2 कितना हो जाएगा 5/6 वटा हो जाए 6 कम 6 में से 1 गया कितना हो जाए 5/6। इससे दोनों की संख्या कट जाएंगे, बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं टेन इनवर्स 1 प्लस में टेन इनवर्स 1 आ जाएगा। ठीक है, और हम ऊपर निकाल चुके हैं टेन इनवर्स यानी 10 π/4 बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं, इसके बराबर हम रखते हैं π/4 प्लस में क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा। इनका डिनोमिनेटर सेम है तो 4 ऊपर आ जाएगा, पाई प्लस कितना हो जाएगा 5 बराबर आ जाएगा 2π/4 और 2 एकम 2 2 दूनी 4 बराबर कितना आ जाएगा π/2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, π/2। और इसमें प्रूफ भी क्या करवा रहा था π/2 RHS दिखा रहा था। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। मेरे पर भैया उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर खड़ा भी आपके लिए अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। चलिए देख लेते हैं, तीसरा दे रखा है सभी खंड कीजिए। इसमें भी हमें क्या करना है, सभी खंड करना है। अवकल समीकरण e⁻x प्लस e⁻−x dy माइनस e⁻x माइनस का e⁻x dx बराबर दे रखा है 0। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये भी पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को बढ़िया से तैयार कर लेना है। क्या दे रखा है e⁻x e⁻−x का x और dy बराबर माइनस का दे रखा है e⁻ax क्या दे रखा है x यहाँ पर, और क्या दे रखा है e⁻ax माइनस का दे रखा है e⁻ax और इंटू dx बराबर क्या दे रखा है 0। ठीक है, ये दे रखा है। अगर यहाँ से देखा जाए मेरे पर भैया, ये माइनस का दे रखा है, देखिए e⁻x प्लस e⁻−x का x ये dy। ठीक है, बराबर में लेके जाएंगे, ये माइनस का बराबर में जाके किस में जाए प्लस का, ये हो जाएगा e⁻x क्या होगा, ये लग गया, ये नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा e⁻ax माइनस का e क्या होगा x। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर हमारा किस में दे रखा है, ये e⁻ax प्लस में दे रखा है dy के, ये किस में दे रखा है dy के गुणा में दे रखा है। तो ये पूरा पद उठ के कहाँ चला जाएगा बटे में, तो यहाँ पर हो जाएगा dy बराबर हो जाएगा e⁻x इंटू में क्या चल रहा है, इसके dx चल रहा है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा e⁻x माइनस e⁻x वटे में क्या हो जाएगा e⁻x प्लस में हो जाएगा e⁻− का x हो जाएगा। ठीक है, इंटू में क्या चल रहा है dx चल रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, जब समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाए इंटीग्रल में dy बराबर में हो जाएगा इंटीग्रल में e⁻x माइनस e⁻x वटे में क्या हो जाएगा e⁻x प्लस e⁻− का x हो जाए, इंटू में क्या चल रहा है dx। अब एक चीज देखिए मेरे पर भैया, इसमें e⁻x प्लस का e⁻x दे रखा है, इसको अगर लेट कर लें t मान लें, क्या कर लें e⁻x प्लस e⁻− का x बराबर क्या मानेंगे t। तो e⁻x का डिफरेंशिएशन होता है e⁻x प्लस हो जाएगा e⁻− का x और इसकी जो x के पावर होते हैं माइनस का 1 आगे आ जाएगा इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा dt।
अगर यहाँ से देखा जाए dx बराबर क्या हो जाएगा dt और ई गुणे एक चीज कहाँ चली है बटे में, तो ये हो जाएगा हमारा e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस e की पावर ax। ठीक है, ये निकल के आ जाए। अब dx की वैल्यू उठाकर हमें कहाँ रख देनी, इसमें रख देनी। देखिए dy अपॉन dx, dy का इंटीग्रल क्या होगा y होगा, बराबर में हो जाएगा हमारा e की पावर ax माइनस e की पावर माइनस का ax, वटे में इसको क्या मान चुके हैं हम t मान चुके हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा t इंटू डी टी अपॉन क्या होगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस का x। इससे ये कटा तो क्या आ जाएगा हमारा y बराबर बचेगा 1 अपॉन टी इंटू डी टी। 1 अपॉन टी का इंटीग्रल होता है 1 log t, क्या हो जाएगा यहाँ पर log मोड t, प्लस में क्या जुड़ जाएगा c, तो y बराबर आ जाएगा log मोड t। t किसको माना था हमने, t माना था e की पावर x प्लस e की पावर माइनस का x और प्लस में c, तो ये क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर का भी आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट। चलिए आप देख ले, खा क्या रखा है, यदि y बराबर अंडर रूट कोज एक्स प्लस में अंडर रूट कोज एक्स और प्लस में देखा रखा है अंडर रूट कोज एक्स से चलता चला जा रहा है कहाँ, इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पर भैया। y बराबर दे रखा है अंडर रूट कोज एक्स और प्लस में क्या दे रखा है, अंडर रूट में दे रखा है कोज एक्स। ठीक है, और प्लस में दे रखा है अंडर रूट कोज एक्स, कहाँ चला जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसमें एक चीज करिए, y बराबर अगर हम क्या करें अंडर रूट में इस कोज एक्स और इस पूरे को क्या मान लें y, तो प्लस में क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, इसमें दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस स्क्वायर से हमारा अंडर रूट कट जाएगा, बचेगा कोज एक्स प्लस में वाई। अब इसमें हमें क्या करना होगा, समाकलन, वो अवकलन, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर जब इसमें करेंगे देखिए dy 2y है, ये डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y इंटू में इसका हो जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा। इक्वल टू कोज एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स होता है, प्लस में इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एम्प्लाइज डेट क्या हो जाएगा 2y इंटू में दे रखा है dy अपॉन dx, ये प्लस का इधर आके इसमें हो जाएगा माइनस का dy अपॉन dx। ठीक है, इक्वल टू क्या चला माइनस का साइन एक्स चल रहा है, साइन एक्स लिख लो। अब 2y इसमें देखिए कॉमन दे रखा है dy अपॉन dx कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या हमारा 2y माइनस का 1 इक्वल टू चल रहा है माइनस का साइन एक्स। अब इसके बटे में देखिए हमारा ये गुणा में चल रहा है तो बटे में पहुंच जाए, तो एम्प्लाइज डेट हमारा क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और बटे में आ जाएगा हमारा 2y माइनस का 1। ठीक है, ये क्या हो जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर खा भी आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर गा क्या दे रखा है, a बराबर 2 0 3 1 दे रखा है तथा v बराबर 3 2 4 1, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे इसमें, तो a बराबर इसने दे रखा है 2 0 3 1। ठीक है, और b बराबर दे रखा है इतना, b बराबर दे रखा है 3 2 4 1। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा ए बी डैश, तो ए बी डैश निकालने के लिए निकालेंगे ए बी निकालेंगे, तो ए बी बराबर लिखेंगे इसको 2 0 3 1। ठीक है, इनटू में क्या हो जाएगा हमारा 3 2 4 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा ए बी बराबर क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 की करवाएंगे 3 के साथ, 2 गुणा कितना हो जाए 3 और प्लस में होगा 2 की गुणा अब किनके साथ करवाएंगे हम 3 की गुणा किसके साथ कराएंगे 2 के साथ, 3 गुणा 2। अब देखिए अब इस 2 की गुणा 4 के साथ होगी, इसमें इसके साथ होगी, पहले तो इसके साथ हुई, अब किसके साथ कराएंगे 2 की गुणा किसके साथ हो गई। देखिए अब क्या करें 2 की गुणा 4 के साथ, 2 गुणा 4 प्लस में हो जाए 2 की गुणा हमारी 1 के साथ, 2 की गुणा 1 के साथ। अब 0 की गुणा किसके साथ कराएंगे 3 के साथ, तो 0 गुणा हो जाएगा 3 प्लस हमारा कितना हो जाए 1 गुणा 2,
1 गुणा 2। अब इसकी 0 के गुणा 4 से कराएंगे तो 0 गुणा 4 प्लस में कितना हो जाएगा 0 गुणा 1 हो जाएगा यहाँ पर 1 गुणा 1 कितना होगा 1 गुणा 1। अब इसको जोड़ेंगे तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ए बी बराबर आ जाएगा ये कितना होगा 2 3 6 प्लस का 3 दूनी 6, ये 0 हो जाए प्लस का कितना 2 एकम 2 और यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस का 2 और 4 की गुणा 0 से प्लस 1। ठीक है, कितना हो जाएगा ए बी बराबर हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12 और यहाँ पर कितना आ जाए 2 8 और 2 10, 8 और 2 कितना होगा 10, 4 दूनी 8 और यहाँ पर कितना है 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 और 3 कितना होगा 11 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, अब इसमें क्या निकालना है, अभी ए बी डैश निकालना है इसका। अगर ए बी डैश करेंगे तो इसमें क्या होता है रो का कॉलम, कॉलम का क्या हो जाता है रो, तो ये हो जाए 12 11 2 1। ठीक है, ये ए बी डैश निकल के आ गया। अब इसमें पूछ रहा है कि ए बी डैश बराबर होगा वी डैश बराबर ए डैश, तो बी डैश देखिए बी डैश यहीं से निकाल लेंगे। अगर यहाँ से बी डैश निकालेंगे तो बी डैश बराबर हमारा हो जाएगा 3 4 हो जाएगा, 3 4 और 2 1 हो जाएगा और यहीं से हम क्या करेंगे ए डैश निकाल लेंगे, तो ए डैश बराबर हो जाएगा हमारा ये दे रखा है 2 3 0 1। ठीक है, ये आ जाएगा। अब बी डैश, चलिए अब इसकी मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो बी डैश इंटू ए डैश बराबर क्या हो जाएगा 3 की गुणा 2 से 3 गुणा 2 और प्लस में कितना होगा 3 गुणा 3 कितना होगा 2 गुणा 3 2 गुणा 3। अब 3 की गुणा करवाएंगे 0 से 3 गुणा 0 प्लस में हो जाए 2 गुणा 1 2 गुणा 1। ठीक है, अब इसमें करवाएंगे 4 गुणा 2 प्लस में 1 गुणा 3 और यहाँ पर हो जाए 4 गुणा 0 4 गुणा 0 प्लस 4 गुणा 1 गुणा कितना होगा 1 1 गुणा 1, ये आ जाएगा। अब इसमें बी डैश इंटू ए डैश बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 3 दूनी 6। ठीक है, और यहाँ पर हो जाए 4 दूनी 8 प्लस 3 और यहाँ कितना होगा 0 प्लस में हमारा 2 एकम 2 और यहाँ पर हो जाएगा 4 0 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 यानी कि 1 एकम 1 और यहाँ पर 0 प्लस ये हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो बी डैश ए डैश बराबर हो जाएगा 6 और 6 कितना हो गया 12 8 और 3 11 और यहाँ 2 और यहाँ पर कितना आ जाए ए। देखिए बी डैश बराबर ये आया मेरा निकल के और ए डैश ए बी डैश बराबर कितना 12 11 2 1 12 11 2 1, तो हम लिख सकते हैं ए बी डैश बराबर है हमारा वी डैश इंटू ए डैश बराबर है, तो क्या हो गया ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है मेरे पर भैया, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। मिलते हैं ऐसे कोई मजेदार वीडियो के, तब तक के लिए थैंक यू बाय बाय टेक केयर। क्योंकि भैया आज इसमें 1 नंबर और 2 नंबर वाले हमने क्वेश्चन देखे, अगली वीडियो में हम देखेंगे 5 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है।